हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और उसमें दो ऑपरेशन यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पे क्वेश्चंस लगाए हैं, लेकिन आज हमें वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ऑन द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यानी ऑन द ऑपरेशन ऑफ सेट्स। दो तीन सेट हमें दिए होंगे और उसमें कुछ कंडीशन लगा करके कुछ दूसरी किसी चीज़ की वैल्यू में निकालने के लिए कहा जाएगा, वो वैल्यू में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि होता क्या है। जैसे बेटे ए कोई सेट है, सेट मतलब कुछ चीज़ों का कलेक्शन, निश्चित चीज़ों का कलेक्शन पता है। अगर हम एन ए लिख दें, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सेट ए। और अगर एन बी लिखा जाए तो एन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपके क्लास में बच्चे हैं, क्लास 11th में बच्चे हैं और टोटल बच्चे हैं 11th में 40 स्टूडेंट, 40 बच्चे हैं पूरे 11th के क्लास में। मान लीजिए इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन किया गया, इन क्लास के बच्चों को लेकर एक एनालिसिस किया गया कि कितने बच्चे ऐसे हैं इस क्लास में जिनको कि मैथ्स अच्छी लगती है। तो एक ग्रुप बन जाएगा और मान लेते हैं कि ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स अच्छी लगती है वो हैं 27 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स उनका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है। ठीक है, और पूछा गया कि फिजिक्स कितने बच्चों का सब्जेक्ट है, उनका जो सब्जेक्ट है पसंदीदा सब्जेक्ट। तो बताया गया कि कितने बच्चों को फिजिक्स पसंद है, तो मान लेते हैं कि 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं उस 40 स्टूडेंट में जिन्हें फिजिक्स पसंद है। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्हें कि मैथ और फिजिक्स दोनों पसंद है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ढेर सारे बच्चे जिन्हें या तो मैथ पसंद होगी या तो फिजिक्स पसंद होगी। इन्हीं चीज़ों को हम यूनियन और इंटरसेक्शन से लिखते हैं। जैसे ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है बेटा? ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में हो या यानी और बी में हो, यही होता है कि ए यूनियन बी का मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में है वो ए यूनियन बी में आते हैं। तो यहाँ पे जब हम लिखा जाएगा कि जिन्हें मैथ और फिजिक्स दोनों पसंद है और या नहीं और एंड, तो उसे हम इंटरसेक्शन से लिखेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का ही मतलब होता है कि ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो ए में भी हो और बी में भी हो। समझ में आ रही है बात? तो उसे इंटरसेक्शन से लिखते हैं। तो जिन्हें मैथ्स भी पसंद हो और फिजिक्स भी पसंद हो, आई रिपीट, जिन्हें मैथ्स भी पसंद हो और फिजिक्स भी पसंद हो, तो उन्हें हम एंड इंटरसेक्शन पी से लिखेंगे। और जिन्हें मैथ्स पसंद हो या फिजिक्स पसंद हो तो उन्हें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूनियन पी से लिखते हैं कि या तो मैथ पसंद है और या तो फिजिक्स पसंद है। आ रही है बात समझ में थोड़ी थोड़ी? चलिए और कुछ एक दो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। मान लेते हैं कि 50 लोग हैं, 50 लोगों को एकत्रित किया गया है और उनसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कितने लोगों को चाय पसंद है, कितने लोगों को कॉफ़ी पसंद है या कितने लोगों को दोनों पसंद है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कुछ भी ना पसंद हो। तो मान लेते हैं कि जिनको चाय पसंद है वो है NT, नंबर ऑफ पीपल्स हु फॉन्ड ऑफ टी, जो जिन्हें की जो चाय के शौकीन हैं। अगर मान लेते हैं कॉफी तो NC से लिखा जाएगा। अब जिन्हें चाय या कॉफी पसंद होगी, आई रिपीट, चाय या कॉफी यानी टी और कॉफी, तो टी और कॉफी को कैसे लिखा जाएगा? NA T यूनियन B या NT इंटरसेक्शन C, कैसे लिखा जाएगा? टी यूनियन सी लिखा जाएगा या टी इंटरसेक्शन से लिखा जाएगा? मैंने कहा है कि या तो चाय पसंद हो या तो कॉफी, तो और के लिए यूनियन, यानी टी और कॉफी के लिए यूनियन चलेगा और जिन्हें चाय
और कॉफी एंड यानी कि उन्हें इंटरसेक्शन से लिखा जाएगा। तो बात समझ में आ रही है कि जिन्हें दोनों या तो ये पसंद है या तो वो पसंद है वो यूनियन वाले हों, और जिन्हें दोनों ही पसंद होगा उसे हम इंटरसेक्शन वाला कहते हैं। तो जब क्वेश्चन में प्रॉब्लम दी जाएगी तो सबसे पहले तो आपको यही पहचानना होगा बेटा कि इसमें दिया क्या क्या गया है, और देन वी हैव टू फाइंड व्हाटएवर ही आस्क्ड द क्वेश्चन। सबसे पहले तो पहचान करनी होती है, जैसे हम सवाल लगाने लगते हैं सबसे पहले पहचानने की कोशिश करते हैं कि दी कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहचानने का तरीका आपको पता चल गया। अगर और लगा है और इंग्लिश का और यानी कि या, तो वो यूनियन वाली वैल्यू दी गई है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, दो चीजों का। और अगर एंड यानी कि और हिंदी का, तो उसे इंटरसेक्शन से दिया गया है, यानी वो इंटरसेक्शन। तो और का मतलब हो जाएगा और का मतलब यूनियन, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन। आप इसको कॉपी पे राइट कर ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब इस पे हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि दो सेट है हमारे पास, एक सेट है ए, वेन डायग्राम बनाते हैं, और एक सेट है बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है, सेट ए के। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, ये सारा का सारा ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, यूनियन बी में आएगा, और इंटरसेक्शन में यही पार्ट आएगा ये वाला। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर हम आपसे कहें कि ए के कुल 50 एलिमेंट हैं, ऐसे एलिमेंट जो ए में है कुल पूरे के पूरे 50 हैं, और बी में कुल 60 एलिमेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। और 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में हैं, मतलब कि 5 एलिमेंट दोनों में हैं, ऐसा आपको लिखना है, ठीक है। तो ए और बी मिलाकर के टोटल कितने एलिमेंट, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। ए में कुल कितने लोग हैं 50, कुल का मतलब यहां तक पूरा ले लिया गया है बेटा, ये पूरी वैल्यू ए की, ठीक है, 50 हो गया। और बी की पूरी वैल्यू यानी कि ये पूरा कितना है 60, और इसमें कॉमन कितने वाले लोग हैं, ये 5 लोग हैं। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप जोड़ देंगे 50, 5 और 60 को, तो आपको टोटल नहीं मिलेगा, बल्कि ये वाला पार्ट आपको दो बार मिलेगा। एक बार 50 वाले में ये लोग आ चुके हैं, समझ आ रही बात बेटा, और एक बार 60 वाले में ये लोग आ चुके हैं, क्योंकि ए का ये भी पार्ट है, ए भी पार्ट है, तो एक बार हमें घटाना पड़ेगा। ये बात भाग तो एक ही बार में, चाहे 50 वाले में 5 एक बार ले चुके हों, और चाहे 60 वाले में एक बार 5। तो अगर ए और बी में टोटल पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 50 प्लस 60, उसमें ये वाला भाग दो बार आ रहा है, तो एक बार माइनस कर देंगे, तो 110 माइनस 5 यानी कि 105, यानी टोटल ए और बी में मिलाकर के 105 एलिमेंट है। इसी को यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान समझिए आप बात कि ए यूनियन बी का मतलब है कि टोटल एलिमेंट जो या तो ए में है और या तो बी में है। तो ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट माइनस ए एंड बी के एलिमेंट, मतलब जो दोनों में एक बार इसमें आए थे दोनों वाले, क्योंकि ए का टोटल एलिमेंट आप लिखेंगे तो उसमें ए और बी का कुछ वाला भाग रहेगा एक बार, और बी का जब लिखेंगे तो उसमें भी ए और बी का दो भाग रहेगा एक बार, और तो ए और बी के दो बार वाले भाग इसमें आए हैं, तो एक बार वाला भाग हटा देंगे तब पूरा हमको वैल्यू मिल जाएगी। आ रही बात समझ में? फिर से समझते हैं कि मान लेते हैं कि ये वेन डायग्राम है, ये सेट ए है, और सेट ए में टोटल ए एलिमेंट अवेलेबल है, ठीक है। इसमें पूरे यहां से यहां तक ये पूरा एलिमेंट ए है। एक सेट है बी, और बी में टोटल बी एलिमेंट हैं, बी का मतलब है कि ये पूरा भाग। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाला भाग दो बार आ चुका है, एक बार ए के साथ एक बार बी के साथ। तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो ए प्लस बी टोटल नहीं होगा, बल्कि एक बार वाला ये भाग माइनस करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि एक बार वाला भाग ये है सी, तो ए और बी मिलाकर के टोटल एलिमेंट हो जाएंगे ए प्लस बी माइनस सी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, देन ही विल गिव अस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी। आई बात समझ में? ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? ये अच्छे से आप समझ लीजिए, दिमाग को इसमें दिमाग में बैठा लीजिए बात आप अपने कि एन ए यूनियन बी। अच्छा, यूनियन क्या दिखाता है, यानी ऐसे लोग जो या तो ए के हैं या तो बी के हैं, और इंटरसेक्शन क्या दिखाता है, जो ए के भी हैं और
बी के भी हैं, एंड। और ये बात समझ में अच्छे से, तो क्वेश्चन में पहचान कर लेंगे कि दिया क्या है, और दिया है कि एंड दिया है। और अगर दिया है तो यानी कि ये है यूनियन वाला एलिमेंट दे रहा है, और एंड दिया है तो इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट दिया है। वेन डायग्राम से समझ में आ गया कि ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है 2 सेट के लिए, ऐसे ही ये फार्मूला 3 सेट के लिए भी डिराइव किया गया है। 3 सेट के लिए आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास, अच्छा अगर 2 डिसजॉइंट सेट हो, मतलब एक सेट ए है और एक सेट बी है, डिसजॉइंट का मतलब नो कॉमन एलिमेंट, तो ए प्लस बी में यानी ए और बी में मिलाकर के कुल कितने एलिमेंट आएंगे, ए के सारे और प्लस बी के सारे, यानी टोटल, यानी क्योंकि ए जब ये डिसजॉइंट सेट होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन ओनली फॉर डिसजॉइंट सेट्स जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो ये कॉमन में 0 आ जाएगा, तब एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन। ठीक है, ये बात आप छोटे थ्योरम के रूप में जान सकते हैं। अब हमारे पास मान लेते हैं बेटा 3 सेट है, एक सेट है ए, एक सेट है बी, ए है, बी है, और एक सेट है सी। मान लेते हैं बेटा 3 सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, इस पूरे में मिलाकर के ए एलिमेंट हैं, कितने ए, यानी ये पूरा पार्ट ए है, इसमें बी एलिमेंट हैं और इसमें सी एलिमेंट है। ठीक है, ये 3 सेट दिए गए हैं। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि ए बी और सी में कुल कितने एलिमेंट हैं, तो अगर हम ए वाला पार्ट लें तो ये पूरा मिलेगा हमें, प्लस बी वाला लेंगे तो ये वाला मिलेगा, सी वाला लेंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा। तो इसमें जो कॉमन पार्ट है ए बी का कॉमन पार्ट यानी कि ये बेटा, बी सी का कॉमन पार्ट यानी कि ये वाला, बी और सी का यानी कि ये बी है, सी है, हाँ ये वाला पार्ट, और सी और ए का कॉमन पार्ट तो ये वाला हो जाएगा हमारा। तो आप इसको खूब अच्छे से कॉपी पर बनाकर समझ सकते हैं कि ये ए और बी में कॉमन, बी और सी में कॉमन, और सी और ए में जो कॉमन पार्ट है वो 2 बार आ रहे हैं। तो एक बार सबको घटा दिया हमने, ए और बी का कॉमन पार्ट एक बार घटा दिया, बी और सी का कॉमन पार्ट और सी और, लेकिन ऐसा करने पर जो ए बी सी तीनों के बीच कॉमन पार्ट है वो घट जा रहा है, वो निकल जा रहा है। अब उसको भी निकालना है, यानी ये ए आ गया, ये बी और ये सी इतना आया है, तो ए बी सी के बीच का जो कॉमन पार्ट है वो जोड़ेंगे तब टोटल हमें मिलेगा। तो ये देखिए ए बी और सी के बीच का कॉमन पार्ट, यानी जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, इस पे भी वही तरीका लगेगा। ऐसे लोग जो या तो ए पसंद करते हो या तो बी या तो सी, वो यूनियन वाले होंगे। जो ए बी और सी तीनों पसंद करते हैं वो इंटरसेक्शन वाले। तो सबसे पहले 2 काम करने होंगे बेटा, सवाल लगाने से पहले, वर्ड प्रॉब्लम लगाने से पहले तो पहचान करनी होगी कि दिया क्या क्या गया है, ये यूनियन दिया गया है कि इंटरसेक्शन, अच्छे से मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि आप पहचान लेंगे कि ये यूनियन दिया है कि इंटरसेक्शन, और उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, वो फाइंड करने के लिए आपको यही 2 फार्मूले काम में आएंगे। इस फार्मूले में रख देंगे, तुरंत आपको आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। गॉट इट? तो अब हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.6 जो इसी दोनों फार्मूले पर बेस्ड है, उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे।